जरा मुस्कान आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। जो भी आ रहे हैं काइंडली चैट बॉक्स में वैसे ही आप लोग अपना सिर्फ नाम लिखिएगा, नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। आ सकता है देखिएगा। अगर आपको काइंडली कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप अगर बना हुआ है तो आप जो है सेंड कर सकते हैं, जो भी आपने पूछना हो। तो एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ये देखो लिखा हुआ है सॉल्व। अब सॉल्व किसको करना है? मैट्रिसेस को। हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको मैं दो तरीके से करूंगा। ये देखो, ये मेरे पास है इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a और 2x। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको कितने मेथड से कर सकते हो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। जस्ट आपको जब लिखा हुआ आ जाए कि आपने जस्ट सॉल्व करना है एक मैट्रिक्स को, एक इक्वेशन दी हुई है लीनियरली, ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व द मैट्रिक्स। तो आप जो है उसको जो इक्वेशन होगी फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आइदर आप क्रामर रूल से भी कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स मेथड जो आपको मैंने सिखाया था उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि आपने क्रामर रूल को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिर्फ और ओनली क्रामर रूल, सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली बाय क्रामर रूल, तो आपने क्रामर रूल यूज करना है। अगर आ जाए कि मैट्रिक्स मेथड तो फिर आपने मैट्रिक्स मेथड। अगर दोनों गिवन नहीं है, आपको दिया हुआ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह का, तो आपने इसको सॉल्व करना है। एक मिनट, तो उसको आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो मैंने ये 1 2 3 ये मैट्रिक्स सब कुछ बना के दे दूंगा। एक्स वाई इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू इस तरह सब चीजें लिखी जाएंगी। v की हमारे पास वैल्यू होती है वो भी लिखी जाएगी। आपको बस ये कहा जाएगा कि आपने सॉल्व, सॉल्व का मतलब ये होगा कि आपने x और y की कुछ ना कुछ जो वैल्यू होंगी वो निकालेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्रामर रूल या मैट्रिक्स मेथड आ जाए तो फिर जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व करो। अगर ये दिया हुआ नहीं आएगा तो आपने जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे सॉल्व कर देंगे।
अच्छा, आज का जो टॉपिक है डिटर्मिनेट निकालना है किसका, मैंने डिटर्मिनेट निकालना है, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेट निकालो 3/3 का। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने जो किया है वो 2/2 के लिए करा है, अब जो करेंगे वो 3/3 के लिए करेंगे। ये आपके पास देखें, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है और ये भी आपका इक्वल है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने आपने क्या करना है कि इसके अंदर मैट्रिसेस को 3/3 को सॉल्व करना है। 3/3 को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डिटर्मिनेट के लिए, क्योंकि मैं डिटर्मिनेट निकाल रहा हूँ तो ये मैं मैट्रिक्स यूज नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, आप ए इनवर्स ए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हैं। ए पहले लिख सकते हैं, इनवर्स बाद में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का जो 1/10 जो आपके अपॉन की जो भी वैल्यू होगी रैशनल में, उस वैल्यू को हमेशा दो मैट्रिक्स के शुरू में लिखिएगा ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। मैं अभी आपको करके बताऊंगा, देखिएगा। आप काफी इजीली इसको सॉल्व कर सकोगे। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे मैट्रिक्स के तो फिर आप कभी नहीं उसको सॉल्व कर सकते। ये तो रहा मेरा इनवर्स। अब मैंने यूज करना है इस ए को। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास है 4 - 2 1 - 3। ये क्या है मेरी वैल्यू, ये मेरी ए की वैल्यू है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि अब दो मैट्रिसेस आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करना होता है। थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से जरा देखना पड़ेगा। ये मेरी रो है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और फर्स्ट मैट्रिक्स की मेरी ये रो है। इसको मैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये ध्यान से देखिएगा, -3 इसको मल्टीप्लाई करवाओगे इससे 4 से, फिर इस 2 को करवाओगे 1 से। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब इसका काम हो गया खत्म, अब काम आ गया इसका शुरू। अब इसी रो को, ये रो है मेरी, ये मेरी टेल है, ये मेरी हेड है, ये मेरी टेल है, ये मेरी हेड है। टेल को टेल से करवाओ, देखो -3 को -2 से करवाया। अब ब्रैकेट साइन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दो माइनस एक साथ आ जाए या एक भी आ जाए और वो मल्टीप्लाई हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें ब्रैकेट यूज कीजिए आपकी आसानी के लिए। +2 × -3, ये तो मेरी होगी फर्स्ट रो। अब मैं किसको करवाऊंगा, सेकंड रो से। -1 को किससे करवाऊंगा, 4 से, और 4 को किससे करवाऊंगा, 1 से। फिर -1 को करवाऊंगा -2 से, फिर 4 को करवाऊंगा -3
3 से। अच्छा, यहाँ पे वही है, ब्रैकेट साइन यूज कर सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब मैं थोड़ा सा यहीं पे ना, ये जगह है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ माइनस का 1/10। अब देखिएगा, -3 को 4 से करवाओ तो माइनस का ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। प्लस 2 अंदर 2 हो जाएगा। ये पहला स्टेप। माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, 4 वन जार 4, फिर 4 वन जार 4, माइनस माइनस प्लस 2 वन जार 2, फिर वही है माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये सिर्फ हमने ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है, एलिमेंट्स आए हैं, नंबर्स हमारे पास कुछ आए हैं, मैंने उनको करवाया है। ये यहाँ तक तो मैंने कर ही लिया था। मेरे दोबारा करना पड़ेगा। इनवर्स आ रहा है -3 2 -1 एंड 4। ए जो आ रहा है वो आ रहा है 4 - 2 1 - 3। ये मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले ये करके देखा हुआ है, तो कनेक्शन लॉस होने की वजह से मेरी ये सेव नहीं हो सकी थी। फिर 2 को 1 से करवाऊंगा, फिर -3 को -2 से, फिर +2 को -3 से, फिर -1 को 4 से, फिर 4 को 1 से, फिर -1 को -2 से, और 4 को -3 से। क्योंकि हमने यहाँ तक तो कर लिया था, सारी चीजें हो गई थी, मैंने इसलिए जल्दी से करवाया है, ब्रैकेट को ज्यादा यूज नहीं किया। तो -12 +2 -6, सॉरी +6 -6 -4 +4 2 -12, ये हमारी वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 2 है। माइनस का 12 प्लस का 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 10। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का बन जाएगा, -6 + 6 कैंसिल, +4 -4 भी कैंसिल। ये है 2 -12 है, ये 0, ये 0, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस का 10 रह जाएगा। और बाहर हमारे पास वैल्यू कितनी है, -1/10। और ये हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स। ये हमारा बस लास्ट स्टेप रह गया है। अब इस -1/10 को अंदर जब मल्टीप्लाई करवाओगे
10 को 10 से करवाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 10 से 10 यूं मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, माइनस माइनस 0 डिवाइडेड बाय -10, 0 डिवाइडेड बाय -10, -10 डिवाइडेड बाय 10, -10। ये जगह न होने की वजह से मैंने मैट्रिक्स तो बना दिया। अच्छा ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में आंसर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवीजन में ये भी माइनस माइनस सॉरी ये 0 डिवाइडेड बाय 10 है, ये 0 है ऊपर, नीचे 10 है, ये 0 डिवाइडेड बाय 10 ये भी 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ये जो 1 0 0 1 होता है ये किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये आपको लिखा हुआ भी आएगा कि प्रूव दैट, ये मैट्रिक्स एक दिया होगा ए एंड वेरीफाई दैट, या ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। 1 0 0 1 आएगा तो समझ लेना ये आपका आई फॉर्म है, आइडेंटिटी है। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में शायद बहुत से लोगों को मुश्किल होगी। सबसे पहले मेरे पास ये है माइनस, ये वाला -3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर -3 को 1 से करवाओ, सॉरी 2 को 1 से करवाओ, टेल को टेल से करवाओ, हेड को हेड से करवाओ, इसी तरह टेल को टेल से, हेड को हेड से। ये हमारी टेल है, ये हमारा हेड है, ये हमारी टेल है, ये हमारा हेड है। हमेशा याद रखिएगा पहले मैट्रिक्स जो होता है उसकी रो को अगले जितने भी मैट्रिक्स की कॉलम होते हैं उससे करवाते हैं, चाहे वो कॉलम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 5 6 जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो उनसे आपने एवरी टाइम मल्टीप्लाई। इसी तरह सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा, अगर माइनस एक से ज्यादा बार यूज हो तो आप ब्रैकेट को यूज करके माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है जो मिस्टेक के चांसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी साइन भी मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये आफ्टर सब सॉल्व करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाया, -12 + 2 6 6 6 -6 -4 + 4 और 12 2 -12। ये क्यों माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 प्लस माइनस माइनस। अब माइनस क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -10 0 -10। अब इस 10 को पूरे इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कीजिएगा। जब आप डिवाइड करोगे जो 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 से आपको पता है कोई भी चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है, क्या रह जाता है 10, और माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1, और 1 0 0 1 होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपका हुआ एक क्वेश्चन। अब आ जाए उसी, हमने जो डिटर्मिनेट वाले क्वेश्चन कर रहे थे अभी थोड़ा सा वो करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छा इसका निकालना है डिटर्मिनेट। आपको लिखा हुआ आएगा फाइंड 3/3 का डिटर्मिनेट निकालना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान है। ए फाइंड ए डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट के लिए आपको पता है हम कौन सा साइन यूज करते हैं, अब जब नेक्स्ट करेंगे ये जरा ध्यान से देखने वाला स्टेप है क्योंकि इसको आपने देखना होगा जरा ध्यान से। ये देखें, सबसे पहले अगर 3/3 का डिटर्मिनेट्स आ जाता है, ये 3 बस आपका टॉपिक यहीं तक का है 3/3 के डिटर्मिनेट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है। डिटर्मिनेट इसका मीन्स निकल सकता है, यू कैन फाइंड। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने यूज सबसे पहले आपने यूज करना है प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है। ये आपने हर 3/3 का डिटर्मिनेट्स अगर मैंने क्वेश्चन में दिया है
तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि प्लस माइनस प्लस करना है। सेकंड स्टेप, ये ध्यान से बहुत देखना है आपने। सेकंड स्टेप में ये करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस के वन वाली वैल्यू मैंने उठानी है, ये वन है, इसको मैंने उठाना है, ये वन इधर आ जाएगा बाहर। अब इस वन के जो भी नीचे होगा वो, और इस वन के इस तरफ इस ये कोई सी भी वैल्यू नहीं लेनी। आपने जस्ट क्या लेना है, ये देखो क्या बचा, 1 3 2 1, आपने ये लेना है। और मैं लिखूंगा भी यही 1 3 2 1। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दोबारा सुनिएगा, सबसे पहला स्टेप प्लस साइन को प्लस माइनस प्लस लिखिए, ये मेरा पहला स्टेप है और मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। सेकंड स्टेप, इसका पहला नंबर उठाना है, वो मैंने कुछ इस तरह लिखना है और डिटरमिनेट्स जो हम 2/2 का निकालते हैं फिर वैसे निकालेंगे। जब मैम ये यहाँ का पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर। अब इसके नीचे जो दो नंबर हैं वो छोड़ने हैं और इधर वाले मीन्स आपने ये रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़नी है। जब ये रो और कॉलम खत्म कर देंगे, यानी कि इस नंबर के इस तरफ और इस नंबर के नीचे की साइड आपने ये बिल्कुल छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1 3 2 1। ये तो अच्छा, उसके बाद वन के ऊपर जो मैंने माइनस साइन यूज करा है, अब इसको देखिए -1 में लिखूंगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं रेजर यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने दूसरा नंबर लिखना है। अब मैंने नेक्स्ट कौन सा यूज करना है, -1। ये रहा मेरा -1। अब इसको भी ऐसे ही करना है, इसके नीचे क्या नंबर है 2 और 1, ये आपने नहीं लेने और ये नहीं लेने, ये टी की एक शेप बन जाएगी। अब आपने क्या लेने हैं, बाकी कौन कौन से नंबर बचे, 1 3 1 1 1 3 1 1। अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा है, 2। अब 2 को हमने कैसे लिखना है, रेजर ले, 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 को तो मैंने बाहर लिख लिया। अच्छा, जो साइन के ऊपर, जो मैं नंबरों के ऊपर साइन लगाऊंगा ना, वो 2/2 के डिटरमिनेट के बाहर यूज करूंगा, जिस तरह ये 2 है। अब मैंने क्या करना है, ये 2 के जो दो नीचे वाले नंबर हैं आप ये छोड़ दो और अब ये छोड़ दो, क्या बचा 1 1 1 2, 1 1 1 2। अब ये सिंपल हो गया, कैसे सिंपल हो गया, अब जिस तरह हम AD माइनस BC करते थे वैसे ही हो गया, 2/2 में आ गया। 1 1 जार 1, 2 3 जार 6। ये वही है AD माइनस BC का रूल है, -1 1 1 जार 1, 3 1 जार 3। फिर उसके बाद है, अब हमारे पास 2 है, +2 लिखें या 2 लिखें एक ही बात है, 2 1 जार 2। ये क्योंकि इधर से उधर गया, मैंने कुछ डायरेक्ट कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करवाना था। खैर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, AD माइनस BC। अच्छा, 1 1 -6 -1 -2 +1। माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, माइनस को 5 1 जार 5 हो जाएगा, -5 +2 +2। अब इन तो सबको करोगे ऐड सब्ट्रैक्ट तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1।
बहुत आसान और सिंपल सा है, दोबारा देखिएगा। ये मेरे पास 3/3 का डिटर्मिनेट है और मैट्रिक्स का आपका जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि 3/3 का डिटर्मिनेट्स का आपने ये फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 1 2 1 1 3 ये मेरे पास एनी मैट्रिक्स गिवन होगा और फाइंड ए करना होगा। आप क्या करेंगे, 1 1 2 1 1 3 1 2 1 ये मेरे पास दिया हुआ है। मैंने इस तरह के जो मैंने ये यूज किए हैं, इसका मतलब ये होगा कि मैं जो है डिटर्मिनेट निकाल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये होगा प्लस माइनस प्लस, शुरू प्लस से करना है और एंड भी प्लस पे ही करना है। और उन्हीं नंबरों को मैंने दोबारा यूज किया, ये बाहर क्या आ गया 1। फिर मैंने आपको बताया था ये 1 जब लोगे, इसके नीचे वाले दो नंबर और इसके इस साइड पे जो इसके फ्रंट पे हैं, ये दोनों छोड़ दोगे, क्या बचेगा 1 3 2 1। फिर सेकंड में -1 लूंगा, -1 ये रहा, -1 के नीचे वाले दो और इसके एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसको 1 3 1 1। फिर 2 लेने हैं, फिर ये जो है ये खत्म कर दो, इसके नीचे वाले दो और इसके यहाँ पे दो, ये खत्म कर दो, 1 1 2 1 1 1 1 2। ये यहाँ तक बहुत इजी है। अब उसके बाद जो हमने AD माइनस BC करते थे मैट्रिक्स के लिए, वहां पे एक करते थे, यहाँ पे आपने 3 बार करना है, AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC करने के बाद ब्रैकेट की जो बार की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, 1 -6 -5 -5 5 1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 -1 1 2 1 2। अब इस सबको प्लस माइनस किया तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यही मेरे जो आएगा वो आंसर आएगा। ये इसका लास्ट टॉपिक है। तो इस ये मेरे पास आएगा, मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, -1/10। ये मेरे पास -1/10 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। उसके बाद क्या आ जाएगा, -3 2 -1 4 -3 -1 2 एंड 4। और मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -20 एंड -15। ध्यान से देखिएगा, -1/10 अभी मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, ये हमारे पास ये और सिंपल हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास एक ही रो है, इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -3 को 20 से करवाओ तो ये हो जाएगा 60, और 2 को -15 से करवाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45। बस इसका काम हुआ खत्म। अब हो गया -1 से 20 को करवाओ, ये हो जाएगा -20, और 4 को -15 से करवाओ तो ये हो जाता है 60। नॉट रॉन्ग। तो दोबारा से अगर कुछ -3 2 -1 4 -20 -50 सही है, 60 -45 सही, -20 + 60। -20 और 60 को जब करवाएंगे, एक का तो आ जाएगा 15 और दूसरे का आ जाएगा 60 और 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इनको जब डिवाइड करवाओगे -1/10 को दोनों से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब करवाओगे तो -15/10 14/10। इसका सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा -3/2, और इसको कैंसिल करवाओगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का।
ये x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। मैंने सेव कर दिया है, दोबारा से मीटिंग आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।